जी कामरा कैंट से मैं हूं नवाज़ खान। इस वक्त हम ज़िला अटक की तहसील हज़रों के हल्का PP1 में मौजूद हैं, जहां पर काजी अहमद अकबर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जिन्होंने 50,000 के करीब वोट लिए, वो इस वक्त इलाका छज में मौजूद हैं। यहाँ पर आज मैं बताता चलूँ कि सुबह से लेके आज तक हम मुसलसल कवरेज करते रहे। यहाँ पर एक आवाम का जमे गफीर था, हज़ारों अफराद ने काजी अहमद पर मोहब्बतों के फूल निछावर किए। जी काजी अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, 9 माह की घर से दूरी, इलाका छज से दूरी, आज वालिहाना इस्तकबाल के वोट, क्या कहना चाहेंगे आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने आज सारा दिन कवरेज की और सारा कुछ आपने अपनी आंखों से देखा। और मैं समझता हूँ कि ये इस इलेक्शन में इतना ज़्यादा वोट पड़ना और छज का एक यकतरफ़ा फ़ैसला सुनाना और एक वो ख़ानदान जो पिछले कई सालों से, बल्कि मैं अगर कहूँ कि 2-2.5 दहाइयों से इक़्तिदार पे था, ये छज ने तारीख़ रकम की और उन्होंने मुझे प्यार दिया। और मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि आज मैं 9 महीने बाद अपने डेरे पे बैठा हूं और सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक जो प्यार, एक तो मुझे प्यार मिला वोटों की शक्ल में, आज मुझे जो प्यार छज में नौजवानों ने, मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों ने दिया है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी सारी ज़िंदगी के लिए मकरूज़ कर दिया। मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम नौजवानों का। मैंने अपनी जीत जो है वो नौजवान, जो छज के नौजवान हैं, उनको मंसूब की है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक वो कैंपेन जिसमें कैंडिडेट ख़ुद मौजूद नहीं है, पार्टी का लीडर जेल में पड़ा हुआ है, और मेरे हलके के नौजवानों ने एक चैलेंज समझ के और ये कैंपेन चलाई, डोर टू डोर चलाई, सीना पसीना चलाई और ये साबित किया कि छज के लोग गैरतमंद हैं, वफादार हैं और वफा करने वालों के साथ आखिरी दम तक खड़े रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काजी साहब ये बताइएगा कि जब आपको अपनी कामयाबी की खबर मिली उस वक्त क्या फीलिंग थी? जब आप छज की सरजमीन पे कदम रखा आपने, उस वक्त क्या फीलिंग थी? आज शाम तारीख़ी इस्तकबाल दिन भर होता रहा, अब क्या फीलिंग है? 3 सवाल है मेरे। जब मुझे मेरी कामयाबी की खबर मिली तो उस टाइम मैंने सबसे पहला काम ये किया कि मैंने अल्लाह के हुज़ूर नवाफिल अदा किए और अपने रब का शुक्र अदा किया। बिकॉज़ मैं बड़ा बेबस और बड़ा कमज़ोर इंसान हूँ और जो ताकत अवाम के ज़रिए अल्लाह पाक ने मुझे दी, मैंने उस पर उनका शुक्राना अदा किया। उसके बाद दूसरा जो आपने सवाल किया कि जब मैंने छज की धरती पे कदम रखा तो नवाज़ खान, जब मेरी गाड़ी 9 महीनों बाद जब मेरी गाड़ी इंटरचेंज से उतरी तो आंखें नम थी और मैं सीधा अपने वालिद की कब्र पे आया और मैंने दिल का जितना गुबार था वो मैंने उनकी कब्र पे बैठ के मैं रोया और मैंने उनको सलाम किया और मैंने उनको बताया कि इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, मेरे पे अल्लाह ने करम किया है और मेरी ताकत छज के नौजवान और मेरे दोस्त हैं जिनकी वजह से आज मैं कामयाब हुआ हूँ। और तीसरी खुशी, जो आज जिस अंदाज़ में मेरे लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इंसान देखें, जानवर जो है ना, जानवर, उसको भी आप प्यार दें ना तो वो महसूस करता है। आप उसको दुत्कारें तो वो महसूस करता है, आप उसको प्यार दें तो वो आपका प्यार महसूस करता है। मैं तो इंसान हूँ। आज जो मैंने छज वालों का प्यार देखा है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो प्यार मुझे छज आज दे रहा है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये प्यार जो है मैं 10 गुना करके इनकी झोलियों में वापस डालूँगा, तो तब मैं सुरखरू होऊंगा। अच्छा काजी अहमद साहब, इस वक्त माशाल्लाह आप MP हैं हल्का PP1 के, तो मैंने बीइंग जर्नलिस्ट मुनसिफाना रिपोर्टिंग की, तमाम पार्टीज़ को हमने मुनसिफाना कवरेज दी। जो आपकी मुखालिफ जमातें थी, आपकी मुखालिफिन जो थे, वो एक ही तस्करा, उनकी एक ही ज़ुबान पर लफ्ज़ था, कहाँ पे काजी अहमद का मुक्का। तो आज क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, वो देखें, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद मरहूम ने मुझे 2 सबक हमेशा देते थे। वो कहते थे, बेटा, एक फ़ख्र कभी नहीं करना और एक कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। फ़ख्र नहीं करना और ज़्यादती नहीं करनी। मुक्का नहीं था, वो डंडा था जो राना सनाउल्लाह को दिखाया था। तो वो डंडा दिखाया और वो डंडा मैंने तो दिखा दिया और नारेबाजी भी हो गई, माहौल भी बन गया और उसके बाद फिर 9 महीने उसने डंडा मुझे मारा। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, ये अल्लाह की लाठी है।
आज उसकी आवाज़, कल मेरी आवाज़। लेकिन एक बात बिल्कुल कायम और दायम है कि मजलूम की जो आवाज़ है वो 7वें आसमान पे जाके टकराती है। हमारी आवाज़ आज 7वें आसमान पे टकरा रही है। अच्छा सर, जो लास्ट इंटरव्यू काजी खालिद महमूद बुजुर्ग सियासतदान थे, मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने एक बात दावे से कही थी कि दुनिया देखेगी, चाहे जो मर्ज़ी कर लें, मजाक ही मजाक में दुनिया मजाक करती रहेगी, मेरा बेटा काजी अहमद MPA बनेगा। क्या फीलिंग है? मेरे आज वालिद के बहुत सारे दोस्त आए और उनमें से 2-3 ने मुझे बताया कि वो कहते थे अपनी ज़िंदगी में कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अहमद MPA बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं होऊंगा उसको देखने के लिए। तो शायद उनको पता था, और मेरी ये खुशनसीबी है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिद साहब मुझसे राज़ी गए हैं। आज जो कुछ मेरे रब ने मेरी झोली में डाला है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। मेरा वालिद मुझसे राज़ी गया, मेरी माँ मुझसे राज़ी है। और अब मेरा अगला बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो प्यार, जो मोहब्बत मुझे छछ वालों ने नवाज़ खान दी है, ये मैं आपको अल्फाज में नहीं बयान कर पा रहा। मैं आपको अल्फाज में, मतलब देखें, पिछले 2018 में चंद 100 वोटों से मैं हारा और जहांगीर खानज़ादा साहब MPA बने। आप भी साफ़ी हैं, आप बताएं, आपने ऐसा प्यार देखा जीत के ऊपर? आज जिस तरीके से रिस्पांस मुझे छछ ने दिया है, मैं तो ख़ुद दंग रह गया हूँ। जो नौजवान, जिस तरीके से, जो उन नौजवानों की आंखों में एक प्यार, एक जज्बा और एक मुस्तकबिल की ख्वाहिश मैं देख रहा हूँ। वो प्यार और जज्बा मेरे लिए और इमरान खान के लिए, और एक मुस्तकबिल की जो ख्वाहिश है, वो इस उम्मीद के साथ हमारे साथ खड़े हैं कि हमने इस मुल्क को बदलना है। इस मुल्क में जो लाकानूनियत है, देखें, छछ में कभी चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं किया गया। छछ में कभी भी ये रवायत नहीं थी कि औरतों को हाथ डाले जाएं। छछ में कभी ये रवायत नहीं थी कि सियासी मुखालफिन, हम फ़ख्र से कहा करते थे कि सेंट्रल पंजाब में पुलिस की FIR'ें दी जाती हैं, लिस्टें दी जाती हैं और सियासी मुखालफिन को दबाया जाता है पुलिस के ज़रिए। छछ में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस दफ़ा ये छछ में हुआ है और बरमला हुआ है। लेकिन मैं आज आप सबके सामने ये ऐलान करना चाहता हूँ कि जब तक इक़्तिदार की आखिरी छोटी सी रत्ती भी काजी अहमद अकबर के पास होगी, मेरा बदतरीन मुखालिफ भी होगा, उसके घर की तरफ कोई आंख उठाएगा, मैं उसकी आंख निकाल के रख दूंगा। हम खानदानी लोग हैं, हम गैरतमंद लोग हैं, हम अपनी लड़ाइयाँ मैदान में लड़ना जानते हैं। मुझे इन्होंने मैदान से बाहर रखा नवाज खान, लेकिन मेरा एक एक वर्कर काजी अहमद अकबर बन गया, मेरा एक एक वर्कर इमरान खान बन गया, और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने हमें फतह दी है। अच्छा काजी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त चूँकि आपको इस इलेक्शन में अवाम से दूर रखा गया, बाकी जमातों के जो लोग थे, उम्मीदवार थे, वो अवाम से वादे वहीद करते रहे, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी, कामयाबी आपके हिस्से में आई, चूँकि आप अवाम से वादे नहीं कर सके। क्या कहना चाहेंगे इलाका छछ की तामीर और तरक्की के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये जो प्यार है ना, ये प्यार ही इसीलिए कि काजी अहमद अकबर ने कभी किसी को लारा नहीं लगाया। जब मेरी 3.5 साल की हुकूमत भी थी, उस टाइम पे भी नवाज़ खान, मुझे कई दफ़ा फ़ोन आती थी और मैं अगले बंदे को साफ कहता था कि ये काम नहीं होने वाला, और लोग मुझसे कई दफ़ा नाराज़ भी हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि एक सच जो है ना, वो 100 झूठों के ऊपर भारी है। एक सच आप बोलते हैं, अपनी 100 मुश्किलें आसान कर लेते हैं। काजी अहमद अकबर वादा करता नहीं, और काजी अहमद अकबर अगर ज़ुबान दे दे तो फिर गर्दन कटवा सकता है, अपनी ज़ुबान से भी पीछे हटने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हमने जो छछ का एक एजेंडा उठाया, देखें, गलियां, नालियां, सड़कें, ये 8 से 30-40 साल पहले चले जाएं तब भी बन रही थी, आबादियाँ बढ़ रही हैं, ये आगे भी बनती रहेंगी। ये कोई सियासत नहीं है, हमने काम करना है सेहत के ऊपर। आज मेरी जो बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है ट्रॉमा सेंटर की, अब मुझे उसमें डॉक्टर चाहिए, मुझे स्टाफ चाहिए, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, ताकि मेरे छछ में अगर किसी बंदे को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक आए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसको अटक और पिंडी ना पहुंचाना पड़े, उसकी ये सहूलत उसको उसकी दहलीज हजरों में मिले। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। उस ट्रॉमा सेंटर को चालू करना है। वो जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल थी, जो मेरी 3.5 साल की हुकूमत में पूरे पंजाब में मुसलसल पहले नंबर पे आती रही, आज आप उसकी रैंकिंग देख लें। उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि MS जो था वो मुझे एक आधा फ़ोन करता था कि मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए ये चीज़ चाहिए, तो मैं लाहौर पहुंच जाता था और मैं वो चीज़ उसको ला के देता था। उसकी वजह
कि सिविल अस्पताल में वो बंदा जाता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता मैंने उसके लिए सबसे पहला कदम उठाना है। आज जो सरकारी स्कूल हैं जिनमें हमारे पास एडिशनल क्लासरूम्स की रिक्वायरमेंट है, मैंने कोई 12-14 स्कूलों को एडिशनल क्लासरूम्स दी, लेकिन हमें और चाहिए। मैंने ई लाइब्रेरी की बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब उसमें कुतब चाहिए। अब मैं कुतब लेकर आऊँगा, उसमें स्टाफ बिठाऊँगा, उस पर कंप्यूटर्स लगाऊँगा ताकि जो मेरे मकासद हैं वो अचीव हों। और हमने सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो देनी है वो हमने सेहत को देनी है और तालीम को देनी है। और उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि हमने छज के नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करना है। मैं हर बंदे को सरकारी नौकरी नहीं दिलवा सकता, लेकिन ये मेरा हक बनता है बतौर नुमाइंदा कि मैं ऐसी कोशिशें करूं कि इस इलाके के बीच में वो वाली तरक्की और वो वाला सिस्टम बने जहाँ पे मेरे नौजवानों को रोज़गार मिल सके, बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सके। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जितनी तगोदो होगी, जो अल्लाह पाक ने मुझे इख्तियार दिया, जो मुझे इक़्तिदार दिया, जो अल्लाह ने मुझे हिम्मत और ताकत दी, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इस एजेंडे को पूरी तरह पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह को जी व्यूअर्स, इस वक्त काजी अहमद अकबर मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर कर रहे थे। मेरी आखिर में रब करीम से दिली दुआ है कि जो सोच काजी अहमद अकबर के दिल में, जो सोच छज की आवाम ने अपने जहन में रख के इनके हाथों में एक मुक़द्दस अमानत वोट इनके हाथों में दी, ये उसकी पासदारी कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और कैमरामैन टीम को दीजिए इजाज़त। नवाज़ खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कामरा कैंट।